नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, यानी कि मानसिक तनाव। मानसिक तनाव क्यों होता है और इसकी वजह क्या होती है। कई बार हमने ये देखा होगा जन्म कुंडलियों में कि जो चंद्रमा होता है वो या तो शनि, राहु, केतु या फिर चंद्रमा जो है केमद्रुम योग में आ जाता है, तो उस वजह से आपको मानसिक तनाव हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ चंद्रमा ही मानसिक तनाव बनाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो चंद्रमा को ही तवज्जो ज्यादा देते हैं। लेकिन कोई भी प्लेनेट जो है वो मानसिक तनाव बना सकता है। उसमें उसके जो भाव होते हैं, यानी कि मानसिक तनाव आप कैसे उसका मतलब रिजल्ट निकालते हैं। मानसिक तनाव किसे कहते हैं? मानसिक तनाव जो है वो बनता है हमारे अकेलेपन से। हमें या तो नुकसान हो जाता है या अकेलापन होता है, या हमें कोई मतलब पूछने वाला नहीं होता है। जैसे कोई हमारी केयर नहीं करता, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उस वजह से हमें मानसिक तनाव हो जाता है। तो मानसिक तनाव के बहुत सारी चीजें हैं। तो उनमें जो भाव होते हैं वो किस कैसे होते हैं, इसका कोई एक स्पेसिफिक भाव नहीं है। कई लोग हैं वो सिर्फ उसको केमद्रुम योग या फिर मतलब दूसरे भाव में चंद्रमा शनि का अगर कोई बन जाए, या फिर चंद्रमा या केतु का ग्रहण योग, चंद्र शनि का विष योग, या चंद्र राहु का ग्रहण योग, ऐसा होने से लोग उसे मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन बना देते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो मानसिक तनाव जो है वो एक बीमारी है, और छोटी बीमारी है। बड़ी बीमारी मतलब ये नहीं कि वो लाइलाज नहीं है। तो लाइलाज जो बीमारी होती है वो हमें अष्टम भाव से देखी जाती है। और जो ये हमारी जो नॉर्मल जो छोटी बीमारियां होती है, जैसे सर्दी खांसी है या पेट दर्द है या जो भी बीमारियां होती है इस तरह की, जो दवाई लेने से या मतलब हट जाती है। तो ये जो बीमारियां हैं मानसिक तनाव छठे भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव जो है वो हमारे मन को विचलित कर लेता है। अष्टम जो है वो क्या है कि एक बीमारी है, और मतलब किसी भी अनैतिक कार्य यानी अनीति यानी जो रोंग वे है, यानी कि जो गलत रास्ता है उसको प्रदर्शित करता है। तो छठा भाव जो है उसके साथ अगर आठवां भाव कैसे आ जाए, यानी कि छठे भाव के साथ आठवें भाव का संबंध बन जाए। और क्या होता है कि इसमें एक दूसरा भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे परिवार का होता है। हम अगर अपने परिवार में होते हैं तो हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। कोई हमें प्यार करता है, कोई हमें प्यार नहीं करता है। लेकिन जो लोग प्यार करते हैं वो लोग हमें कैसे न कैसे करके हमारी जो जीवन है उसको अपनी लाइन पे ले आते हैं, यानी वो हमें समझा बुझा के। तो दूसरा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि परिवार का, अगर कोई व्यक्ति परिवार से टूट जाता है, यानी कि वो परिवार से टूट जाता है, तब वो डिप्रेशन में जाता है। फिर उसका कोई देखने वाला नहीं होता है, और उसको समझने वाला या उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा भाव, यानी कि वो व्यक्ति परिवार से टूटा है। अगर वो परिवार से टूट के लग्न में आ जाता है, यानी कि मान लीजिए आप और आपकी पत्नी है और दोनों अगर अलग हो जाते हैं, जो तलाक हो जाता है इनमें, तो फिर क्या होता है कि आप अकेले हो जाते हैं। यानी कि आप पहले तो परिवार में थे, यानी कि दूसरे भाव में, और फिर उससे अलग होके पहले भाव में आ गए, यानी कि सिंगल हो गए, तो वो अपना भाव हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये एक संबंध बनने का है कि इसमें चार घर होते हैं। छठा घर है, आठवां है, और दूसरा है, और पहला है। पहले घर का मतलब ये जो चारों घरों का जो संबंध बन जाता है, कैसे भी कोई भी प्लेनेट, जैसे कि आपके सामने ये जो कुंडली है इसमें जगह छठे घर में सूर्य देवता बैठे हैं, और सूर्य देवता का जो घर है वो पांचवा घर है। तो आपको मैं इसमें दिखाऊंगा। पहले मैं इस जन्म कुंडली के बारे में बताता हूँ। ये जो जन्म कुंडली हमारे पास आई थी, इस व्यक्ति के थोड़ा बहुत डिप्रेशन था। तो सभी लोगों ने इसको यही कहा कि शनि चंद्र जो नवे भाव में आ गए हैं, विष योग बना है, उसकी वजह से डिप्रेशन है। हो सकता है इसकी वजह से डिप्रेशन है, हो और नहीं भी हो सकता। मेन कारण क्या है कि इस व्यक्ति ने अपने पंचम घर, यानी कि जो 1, 5 और 9 जो होता है त्रिकोण, इसको हमेशा ही शुभ माना जाता है। तो पंचम घर का जो मालिक सूर्य है, उसकी उसने जो माणिक है यानी रूबी है वो धारण कर रखा था। और रूबी जो था वो मेन डिप्रेशन का कारण था, क्योंकि हमने जब उसका कुंडली के सारे जो प्लेनेट हैं उनका रिजल्ट निकाला, तो उसमें जो सूर्य था उसने डिप्रेशन दे रखा था, और उन्होंने सूर्य का स्टोन डाल रखा था। उस वजह से ये जो व्यक्ति हैं वो बार बार डिप्रेशन में आ रहे थे। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा और होके फिर गुमसुम हो जाना,
ये जो चीजें बन रही थी, ये इनका डिप्रेशन बना रहा था वो सूर्य, जो जिसकी एनर्जी इन्होंने रुपए के थ्रू ले रखी थी। तो हमने जब इनको सूर्य का देखा, तो सूर्य को हमने कैसे इसको एनालाइज किया, वो चीज है कि जैसे सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य छठे भाव में बैठा है और पंचम घर का मालिक है, तो पांचवें और छठे घर का संबंध बनाता है। फिर जो सूर्य है वो हस्ता नक्षत्र में है, हस्ता जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का है, तो चंद्रमा जो है वो नवे घर में बैठा है और चौथे घर का मालिक है। तो चंद्रमा जो है वो नवे में और चौथे घर का मतलब संबंध बनाता है। ये घर अच्छे हैं, एजुकेशन के तौर पे बड़े अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए सूर्य जो है वो आप यहाँ पे देख सकते होंगे, नक्षत्र लॉर्ड मून है और सब लॉर्ड जो है वो मार्स है, मार्स यानी मंगल। तो मंगल देवता कहाँ बैठे हैं, मंगल देवता बैठे हैं दूसरे घर में, और किस घर के मालिक है, पहले घर के। और उनकी एक जो राशि है वृश्चिक, वो आती है आठवें घर में। तो क्या हुआ कि सूर्य को जो मतलब बिगाड़ना था, यानी सूर्य का जो मतलब पोजीशन को खराब करना था इस भाव में, वो कारण बना मंगल। मंगल ने क्या किया कि दूसरे, पहले और आठवें घर का संबंध बना के छठे घर के साथ जोड़ दिया, यानी कि सूर्य छठे में बैठा है और मंगल देवता दूसरे, पहले और आठवें घर के मालिक है। तो इन्होंने क्या किया कि मंगल ने सूर्य के साथ अपने रिजल्ट जोड़े, क्योंकि वो सबलोड है इसका, सूर्य का। तो अब क्या हुआ, सूर्य जो था वो नेगेटिविटी में चला गया और सूर्य जो डिप्रेशन का कारक बन गया, और वो फिर उन्होंने फिर उसका स्टोन डाल लिया, और इसकी वजह से वो व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहा, यानी कि कई सालों तक। अब जब हमने देखा और उसके बाद ये जो उतारा, अब उनको कुछ रिलीफ आया है। और ये जो डिप्रेशन का जो मेन कारण है वो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, जरूरी नहीं कि चंद्रमा ही हो। अगर कोई प्लेनेट जो है वो स्पेशली रिजल्ट बना लेता है आठवें घर के और दूसरे घर के साथ, पहले घर के साथ, तब ये बीमारी हो जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी स्टोन हो, ये कभी नहीं धारण करना चाहिए कि पांचवें घर का देख लिया या नवे घर का देख लिया या पहले घर का देख लिया तो वो शुभ हो गया। हो सकता है वो शुभ है, ये जो सूर्य था वो एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा है, नौकरी के लिए भी ठीक है, लेकिन हमारी जो मानसिक स्थिति है उसके लिए ठीक नहीं है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्लेनेट को स्टोन डालने से पहले हमें एक अच्छी तरह से उसका एनालाइज कर लेना चाहिए कि उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, हमको नेगेटिव इंपैक्ट कब नहीं चाहिए और पॉजिटिव इंपैक्ट कब चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा ही जन्म कुंडली को एनालाइज करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसका कोई भी प्लेनेट हो, चाहे वो सूर्य, गुरु, केतु, राहु, कोई भी हो, वो रिजल्ट कोई भी बना सकता है, क्योंकि उसका जो स्टार लोड है, सब लोड है, नक्षत्र है, और भी कई बल हैं और गोचर भी है, तो वो भी सारे प्लेनेट जो हैं अपने हिसाब से अपने रिजल्ट बना देते हैं। तो ये जो कुंडली है इसमें मेन डिप्रेशन का जो कारण बना वो सूर्य बना। और आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी स्टोन पहनने से पहले ये जरूर जांच लें कि वो प्लेनेट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और उसको देखते हुए ही वो प्लेनेट को आप स्टोन लें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप हमसे अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर है 7296978417। तो धन्यवाद दोस्तों।